अच्छा, बड़ी बढ़िया बात बताई आपने। क्या बताया इसमें भगवान देखने लायक है? सूरदास जी के बाद भगवान को देखना चाहिए। सूरदास जी महाराज यहाँ पे नेत्र खुले थे, वल्लभाचार्य महाप्रभु ने भगवान की लीलाओं के दर्शन के लिए बोला। इस विषय पर कथा से का दृष्टांत बताया था, वो व्यक्ति आता है कथा से चश्मा मिलता है, चश्मा मिलता है भगवान को देखने। कथा से चश्मा मिलता है, कथा से ही भगवान समझ में आता है। कथा से भगवान समझ में आते हैं। ठीक है। नाम जब से भी मिलता है। चश्मा दिन के गगन पर सदार कार मकार, तिनको ही सूझे सदा दशरथ नंद कुमार। र और मकार, राम नाम का चश्मा जिन्होंने, सदा रकार मकार का चश्मा जिनके रगों पे है, उनको सदा दशरथ कुमार और नंद कुमार दिखते हैं। खैर सत्संग से नेत्रे पिबंतम नयनाभिरामम, नेत्रों से पी जाते हैं ठाकुर जी को, तो सत्संग वो नेत्र प्रदान करता है। भगवान कहते हैं मेरे स्वरूप को देख अर्जुन। तो कैसे देखा? तब भगवान ने दिव्य चक्षु दिए थे। तो दिव्य चक्षु होते हैं, भाव के चक्षु होते हैं, भावना के चक्षु होते हैं। भाव अलग है, भाव परिष्कृत ऊपरी स्तर है। भावना के भी चक्षु होते हैं। शुरुआत में हम भावना से भगवान से जुड़ते हैं, और प्रेम के चक्षु अलग होते हैं। प्रेमांजन क्षुरित भक्ति विलोचने, भक्ति के नेत्रों से संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। तो कई प्रकार के नेत्र हैं। तो नेत्र सत्संग में मिलते हैं, ठाकुर जी से मांगने से मिलते हैं, नेत्र संत प्रदान कर देते हैं। तो बहुत कानों से भी दिखता है, कानों से दिखता है। कैसे होता है? कानों से देखा है। कानों से देखा जाता है कि नहीं देखा जाता? कानों से आप सुनते हैं तो दिखने लगता है। बात सही है, कानों से भी देखा जाता है। गधा आपके कानों पे बोलते तो गधे का दृश्य प्रकट, गधे का रूप। अरे गधा अगर ढेंचू ढेंचू करे तो आपके हृदय में गधे का रूप प्रकट हो जाता है। कुत्ता भौं भौं करे तो कुत्ते का रूप प्रकट होता है। इस तरह कथा की विषय वस्तु जो है, मौलाना जलालुद्दीन वसाली साहब थे। उन्होंने भगवान की कथा सुनी थी पंडित टेकचंद से पाकिस्तान में। फिर उनका नाम वलीराम पड़ गया। ऐसे ही बाबा जा रहे थे, मुसलमान थे, श्वेत दाढ़ी, सफेद चौगा पहने हुए, पीर साहब सब लोग बोला करते थे। हाथ में एक असा रखते थे, लकड़ी का दंड, मुड़ी हुई लकड़ी होती है ना, उस लकड़ी का एक दंड रखते थे, असा बोलते थे उसे। तो उन्होंने देखा एक पेड़ के नीचे, पाकिस्तान, अब जो पाकिस्तान है उस समय तो हिंदुस्तान था, तो पाकिस्तान की घटनाएं वहाँ पे उन्होंने ये सुनाई था
कंदर्प गणित अमित छवि नवनील सुंदरम दरम पटपीतमालित रुचि शुचि नौमीनक सुता श्री रामचंद्र कृपाल भव भय दारुण। बस सुना और सुनते रहे। फिर पंडित जी ने बड़े सुंदर स्वरूप का वर्णन किया। प्रकृति मनोज चाप छविहार तिलक ललाट पटल ज्योति के हरिकंधर चारु जनेऊ बाहु विभूषण सुंदर एऊ। क्या ठाकुर जी के सुंदर स्वरूप का वर्णन, किस तरह उनकी भुजाएं हैं, आजानुलंबित भुजाएं, आजानु भुजाएं, और क्या सुंदर वक्ष स्थल है। मणिमाला, कुंजमाला, वैजयंती माला, 5 प्रकार के पुष्पों की, अनंत प्रकार की रत्नों की माला। तो हाथ में सुंदर मुदरियां हैं, बाजूबंद हैं, अंगद है, कमर में करधनी है और सिंह के समान उठे हुए कंधे हैं, खिंची हुई भौहें हैं, बड़े बड़े सुंदर नेत्र हैं, कमल के समान सुंदर, कमल की पंखुड़ियों के समान, कमल पत्र जैसे नेत्र, बिंब फल जैसे लाल होठ, अधर अरुणरद सुंदर नासा, नाक बड़ी सुंदर है। ठाकुर जी बड़े सुंदर हैं। ऐसा वर्णन सुन रहे थे। वसाली जी ने सोचा ये किनकी बात सुनाते हैं। तब वसाली साहब रोज आके सुनने लगे, एक पेड़ के पीछे छुप के, क्योंकि उस इलाके में उनका बड़ा दबदबा था और रोज सुना करते थे। जैसे ही पहुंचते उनको ये धुन बड़ी मन हारनी, बड़ी प्राण हारनी लगती थी। श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपाल भज भगवान के समान सुंदर रूप का वर्णन। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण आजान भुज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषण। श्री राम श्री राम श्री राम भज दीन बंधु दिनेश दानव ऐक्यवंश निकंदनम रघुनंदनानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। श्री राम श्री राम श्री राम
इतिवर तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन हृदय कंज निवास कामादि कल कल गंजन श्री राम श्री राम। भगवान के सिद्ध स्वरूप का वर्णन सुना। वसाली जी की आंखों से झरझर आंसू बहते थे। लोगों ने सुना, मुसलमान फकीर आके एक हिंदू पंडित जी की कथा सुनता है। चारों तरफ मुसलमानों में बदनामी होने लगी कि अल्लाह के बंदे जो मोमिन हैं वो काफिर होने लगे, कुफ्र कर रहे हैं, कुफ्र। इस्लाम में रह के इस्लाम से विश्वासघात। ओहो, बड़ा विरोध हुआ। पंचायत बैठी, काजियों ने मिलकर फैसला किया, वसाली साहब को बुलवाया। वसाली साहब जब गए तो वो इतने बड़े पीर थे, उनसे सब लोग घबराते थे। लोगों ने बोला, आप अल्लाह के बंदे हैं और आप क्या काम करते हैं? उन्होंने कहा, देखो मैं प्रेम मार्ग का, जिसे रूहानी इश्क कहते हैं, उस राह का राहदार हूँ और राहगीर हूँ। और मेरा जो हृदय है वो ये कहता है कि मैं बार बार सुनूं, जो पंडित सुनाता है उसे बार बार सुनूं। और देखो, जबरन तुम मुझे रोक नहीं सकते। काजियों ने कहा, देखो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो कथा ही बंद हो जाए। वसाली जी ने अपना आशा दिखाया और कहा, इससे मैं कुछ भी क्षण में कोई भी चीज को खाक में मिला सकता हूं। तो मेरे से जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, पंडित जी से भी नहीं कर सकते। लेकिन काजियों ने मिलकर पंडित जी को धमकाया और कहा, यहाँ से भाग जाओ, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से। पंडित एक चंद अपनी रामायण की पोथी लेके भागे और वसाली जी ने उन्हें जंगल के बीच में रोक लिया। लेकिन पंडित जी बहुत डरे हुए थे। अंत में वसाली जी ने उनसे पूछा, पंडित जी अगर आपको जाना है तो आप जाओ, पर एक बात बताओ, ये किसका चरित्र सुनाते हो उसके विषय में तो बताओ। तो उन्होंने कहा, मैं अयोध्या के शहजादे के विषय में बताता हूँ। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू तट पे और अयोध्या नगरी है, वहाँ के शहजादे जिनका नाम राम है, उनके विषय में इस बात बताता हूँ, उनकी बात बताता हूँ। जो रघुकुल कमल दिवाकर है, रघुवंश शिरोमणि, रघुकुल भूषण श्री रामचंद्र भगवान का चरित्र यशगान करता हूँ। उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, एक बार श्री राम जी के रूप का वर्णन सुनाओ, उस शहजादे के रूप का वर्णन सुनाओ। और जैसे सुना, वसाली जी एकदम बह गए, बह चले। और वसाली जी ने पंडित जी से कहा, पंडित जी आप मुझसे कुछ भी मांग लीजिए, मैं इतना प्रसन्न हूँ, मैं कोई भी चीज़ आपको दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, मेरी एक ख्वाहिश है, मेरे कोई संतान नहीं है, तो एक हमारे कुल दीपक हो जाए, एक बेटा हो जाए। वसाली जी हंसे। उन्होंने कहा, पंडित जी दिया। तो उन्होंने बोला, अब दूसरा वरदान बोलो। तो पंडित जी ने कहा, दूसरा वरदान ये दीजिए कि जिनकी कथा मैं सुनाता हूँ उनके मुझे दर्शन हो। तो वसाली जी हंसने लगे, तुमने बेटा पहले मांगा और ठाकुर जी को बाद में मांगा, तो कोई बात नहीं, पहला वरदान तो मैंने अभी दिया। तुम जाओगे और 1 वर्ष बाद में तुम्हारे एक पुत्र होगा, ठीक है? और दूसरा वरदान तुम्हें अगली मुलाकात में दूंगा। तो बोले, अगली मुलाकात कहाँ होगी पीर साहब? तो उन्होंने बोला, यार की पूछे में। फिर जहाँ पे हमारा यार रहता है उसी अयोध्या शहर में, उसी अयोध्या नगरी में हम मिलेंगे। ऐसा कह के
वैशाली जी वहां से चल दिए, पंडित टेकचंद भी चल दिए। 1 वर्ष बाद में पंडित जी की संतान होती है। अब पंडित जी वैशाली जी को ढूंढने निकलते हैं, तो उन्हें ध्यान आता है कि कहाँ जाके मिलूं मैं उनसे। तो कहाँ ढूंढने के लिए कहाँ जाते हैं? वो आते हैं अयोध्या शहर में। इधर वैशाली जी भी अयोध्या में आ जाते हैं। अयोध्या में इतने प्रेम में पागल हो जाते हैं कि एक दिन सरयू की धाराओं में राम 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 कह के मस्जिद में बैठ के राम जी का स्मरण करते थे। हाँ? तुलसीदास जी महाराज भी रहीम जी के साथ मस्जिद में रुकते थे। एक जगह तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे जाति पाति न कहूँ कहूँ की जाति पाति, मेरे कोई काम को न हो कहूँ के काम को, मेरे को मुकाम को न हो कहूँ के काम को। काहू की बेटी से बेटा न ब्याह, काहू की जात बिगाड़ न सो। मांग के खेबो मजीत में सोईबो, लेबे को एक न देबे को दो। मांग के खाना और मस्जिद में सोना, न लेने को एक है न देने को दो। ये रहीम खान के साथ जो तुलसीदास जी महाराज रहते थे तब की बात है। तो मस्जिद में वैशाली साहब बैठे बैठे घंटों अश्रु विसर्जन करते। एक जन ने आवाज लगाई, कहा पीर साहब, जैसे आवाज लगाई वैसे ही राम जी के सुंदर रूप से ध्यान हट गया और उन्होंने थोड़ा झुंझला के देखा बाहर, पीर साहब क्या अकेले हैं? तो उन्होंने कहा अब तक अकेला नहीं था, लेकिन तुमने पूछ के अकेला कर दिया। तेरे बोलने से मेरा यार चला गया। क्यों? अवधपुरी में ऐसे कितने मुसलमान हैं? एक हिंदू रसिक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, अरे ऐसे कई मुसलमान रसिक पीर हुए हैं जो हनुमान जी के परम भक्त थे, जो श्री राम जी के जिन्होंने दर्शन किए। एक भक्त थे, उन्होंने कहा कि धन धन अवधपुरी के तुर्का। अवधपुरी के तुर्क मतलब मुसलमान। तुर्क देश से है ना, तो हमारे यहाँ पे राजस्थान में प्रेम से मुसलमानों को तुरकड़े कहते हैं। तुरकड़े मतलब तुर्क से आए हुए। तो धन धन अवधपुरी के तुर्का। इस धाम के तुर्क भी अच्छे हैं। कैसे? जीवत ही सब संत निहारे, मरत न छाड़े पुरका। अवधपुरी के तुर्का। जीते जी तो सब संतों से मिले, सारे रसिकों के दर्शन किए। वहां के तुर्क भी दर्शन करते हैं संतों के, हैं? और मरत न छाड़े पुरका। और मर गए तो यहीं कब्र खोद गए, यहीं घुस गए। तो पुर तो छोड़ा नहीं, अयोध्या नहीं छोड़ी, अयोध्या नहीं छोड़ी। गंगा यमुना सरयू तट पर तुम्हें ढूंढ लेंगे कहीं ना कहीं। मनमोहन तेरी प्रभु सब भक्त तुम्हीं को घेरेंगे, तेरे नाम की माला घेरेंगे।
आप ही खुद शर्माओगे, हमें दर्शन दोगे कहीं ना कहीं, दर्शन दोगे कहीं ना कहीं, मनमोहन तेरी कहो मनमोहन काशी मथुरा वृंदावन में और अवधपुरी की गलियन में, काशी मथुरा वृंदावन में अवधपुरी की गलियन में गंगा यमुना सरयू तट पे, गंगा यमुना सरयू तट पे तुम्हें डूब ही लेंगे कहीं ना कहीं, मनमोहन ऐसे कोई पागल हो जाए तो फिर कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बहुत बड़ी बात है। प्रेमी जनों ने, आंख वालों ने उनको देखा है, आंख वालों ने उनको देखा, कान वालों ने उनको सुना है। यहाँ दम के, यहाँ सिर दे के होते सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं। बहुत अच्छी बात है। ऐसे वसाली जी को सरयू के धार में और भगवान राघवेंद्र सरकार के दर्शन हुए और कृतार्थ हुए। अपने और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो कहते हैं, इन तुर्क रसिकन पे कोटि हिंदू वारे हों, कोटि कोटि हिंदू इन मुसलमान रसिकों पे वार पारे जा सकते हैं, जिनका धर्म ये नहीं था, लेकिन भगवान की प्रीति को उन्होंने पाया। आज भी पूरे विश्व में जिनका धर्म कोई और है, कितने नियम से वो, आप जानते हैं पूरे इस्कॉन में, पूरे विश्व में, विदेशों में जहाँ पे मांस के अतिरिक्त कुछ मिलता नहीं है, वहाँ पे शुद्ध शाकाहारी रहना बड़ा मुश्किल काम है। जैसे आजकल यहाँ प्याज लहसुन के बिना का नहीं मिलता, वहाँ पे मांस के बिना का नहीं मिलता, हर चीज। लेकिन वहाँ पे इतने नियमों का पालन करना बहुत बड़ी बात है। उनके धर्म के संस्कार ये नहीं कहते विवाह करो, वो तो जिस तरह से आप खुले हैं खुले रहिए, लेकिन वहाँ पे सुंदर सनातन व्यवस्था के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से जीवन जीना, जी रहे हैं ना, रह रहे हैं, इतने भक्त, इतने भगवत सन्मुख हो, किससे? भगवान की रूप माधुरी से मोहित होकर। जब ईसाई बनाया जाता है तो बहुत पैसे दे दे के बनाया जाए, लेकिन हमारे ठाकुर जी का तो लालच ही ऐसा है, इनको देख के कोई मोहित हो जाए। क्यों? कितने कितने विधर्मी खिंच के आए हैं, तो कोई लालच के बिना आए हैं भैया। एकमात्र लालच था ठाकुर जी हमारे पास देने के लिए। हमारे देश के पास ठाकुर जी हैं, भगवान का पवित्र नाम है, यहाँ का अध्यात्म है, ये बहुत बड़ी बात है। तो भगवान
का रूप ही देखने लायक है। सच्ची बात है। ऐसा सौंदर्य उन्हीं का है जिसको देखा जा सके। अब उनको देखने की कीमत क्या है? तो तत्र लोल्यमपि मूल्य केवलम, उनको पाने की चाहत ही वो मूल्य है। देखो जीवन में कभी कालांतर में तो समझ में आएगा ही, आज तो बड़ा मुश्किल लगता है। अब तो मेरे में वो सामर्थ्य नहीं कि मैं सत्संग भी सुना पाऊँ। कई दिन से कई जने बच्चे बोलते रहते हैं, आप बोलते हो तो विषय किधर का किधर ही चलता है, क्या बात है। ध्यान, मैंने कहा वो एकाग्र चित्त हो के खुद चित्त एक जगह स्थित नहीं है, इधर उधर दौड़ रहा है, तो इसलिए उस विषय को बोलना भी और भगवत कृपा के बिना संभव नहीं है। शायद मैं भगवत कृपा से वंचित हो गया हूँगा, तो इसीलिए ये विषय नहीं कह पा रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है उसकी चर्चा करने से भी एक बार वो हमारे चित्त में आते हैं। जागृत समाधि है सत्संग। कह रहे हैं महाराज जी कहते हैं जागृत समाधि है सत्संग। वास्तव में जागे हुए सत्संग सुनते हैं, भगवान के ध्यान लगाने की कोशिश भी नहीं करते। नैन न मूंदू कान न रूंदू, न नैन मूंदना न कान रूंदना, और फिर भगवान जागृत नेत्रों से कानों से हम लोग को का बोध हो, तो बहुत बड़ी बात है। और कोई बात तो नहीं ना? बस उनका स्वरूप, हम एक दिन हमारे मन में चाहत उत्पन्न हो कि हम उन्हें देखें। बड़ी कृपा से ही चाहत आती है। बचपन में अगर अल्हड़पन में भी हमारे मन में चाहत आई ना कि एक बार हम भगवान से मिलें, उन्हें देखें, देखे तो भाई है। जैसे काकभूषण जी ने कहा, भरी लोचन बिलो के अवधेसा, तब सुनि हम निर्गुण उपदेश। बाकी ये काम बाद में करूंगा, पहले नेत्र भर के अवधेश को देखूंगा, श्री राम जी को देखूंगा, तो निर्गुण उपदेश वगैरह सब बाद में सुनूंगा। तब सुनी हम निर्गुण उपदेश। एक बार हमारे मन में चाहत आए कि चलो संसार के सब काम तो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जीवन के सही रहते। अभी हमने कमल माँ के पास थे, तो वहाँ पे माँ के पास बैठे बैठे अचानक हम लोग मेरे शरीर के स्वास्थ्य के बारे में बात चल रही थी। तो माँ से मैंने कहा आज का विचार क्या? अचानक पीछे मुड़ के देखा तो विचार था, जब तक देह स्वस्थ है तभी तो बुद्धि स्वस्थ है, देह स्वस्थ है, इंद्रियां स्वस्थ है, तब तक ही अपना चित्त इस मार्ग में लगाया जा सकता है। अस्वस्थ होने के बाद तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो देह स्वस्थ है, अभी आपकी इंद्रियां स्वस्थ है, आपकी बुद्धि भी स्वस्थ है, तो बहुत प्रकार के प्रपंचों से इसको निकाल के भगवान में सुस्थिर करने का प्रयास करना चाहिए। बाबूजी ने वहाँ पे एक बार सत्संग में एक बात बोली कि हमारे लिए सबसे फालतू वस्तु है भगवान, सबसे फालतू वस्तु है नाम जप। क्यों? जब भी हमें कोई चीज़ की जरूरत होती है ना, देखो हम लोग नहीं बोलते, हमारे लिए सबसे फालतू क्या है? मंदिर आना। कोई भी काम होता है मंदिर आने को तुरंत छोड़ते कि नहीं छोड़ते? और अपनी माला आज कम कर देंगे, रोटी कम कर देंगे, एक दिन भी कम कर देंगे। कोई व्यक्ति शारीरिक मेहनत करता है तो मुझसे पूछो कि आज जिम गए, आज मंदिर गए, तो किसको छोड़ोगे? तो कहेंगे वो अपने मंदिर छोड़ देते हैं, जिम का एक को छोड़ेंगे। एक दिन का वर्कआउट नहीं होगा तो कमी हो जाएगी। सबसे माला कम कर देंगे, चलो माला छोड़ देते हैं। तो कितनी सारी चीजें हम तत्काल छोड़ देते हैं, मंदिर में मिसिंग हो जाएंगे एक क्षण के अंदर। और बहुत हमारी प्रायोरिटीज इतनी हैं, इतनी प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं में भगवान कहाँ? भगवान हमें प्राथमिकता दे, ऐसा मौका मिले तो कैसे मिलेगा भैया? तो प्राथमिकता हम भगवान को देंगे तभी तो भगवान हमें प्राथमिकता देंगे। तो बहुत जरूरी है, समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो भगवान मालिक है ही सबका। जय जय।